चलिए, हमारे ये थर्ड क्लास है वास्तु के लिए। और अब तक जो आप लोगों ने सीखा और वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, अब वीडियो को देखिए, पढ़िए और उनके नोट्स बनाइए। जब तक आप पिछले नोट्स को या बुक वीडियो को नहीं देखेंगे, आगे आप उसको समझ नहीं पाएंगे क्या है उसके अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। तो इसमें पहले वीरेंद्र जी, हमारे मैंने आपको हाँ क्षमा जी, चाहूंगा, एक नंबर और दिया था आपको, ग्रुप तो में मैंने डाला ऐड था शायद ना, ऐड मैंने ऐड कर दिया। किया आपने? यतिन बिल्कुल दीक्षित। बिल्कुल ऐड कर दिया सर मैंने उनको। आप उनको फोन करके भी बोल सकते हैं कि बस, अगर आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो कल से जोड़ देना। अब तो फिर वो कुछ तो कहीं काम पे हो गए है ना, कुछ तो कहीं बैठे हो। चलो कोई बात नहीं, कल उनको 1-2 घंटा पहले फोन कर लेना आपने, मैंने उनको बोला था। हम्म, ठीक है जी। मैं उनको ठीक है, सुबह सुबह कॉल कर लेता हूँ, शाम को कॉल करता हूँ क्लास के बाद। ठीक है जी। सुबह उनको आपने 11-12 बजे फोन करना, वो मेरे ही ऑफिस में काम करते हैं, महिंद्रा फाइनेंस में है। ठीक है, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ। ठीक। और हो सके तो अभी कर लेता हूँ, क्लास के बाद कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक। जो तो ये रिकॉर्डिंग ठीक है। थर्ड ठीक थी, है जी। आपने फर्स्ट बोला था? हाँ जी, आज फर्स्ट क्लास बोला था आपने। नहीं 2 क्लास हो चुकी है मैम इसकी। अच्छा। 2 क्लास की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, वो 35-35 मिनट आप की वीडियो है। आप इनको, मैडम को वो वीडियो प्रोवाइड करवा देना जी, फिर ये बिल्कुल बिल्कुल। देख लेंगे खुद घर में हाँ, सब। 2 वीडियो है, 35-35 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं है वो वीडियो। आप उसको एक बार देख लेंगे। उसमें डायरेक्शन है। पहले हम बात करेंगे 16 डायरेक्शनों की। जो वास्तु है, वास्तु होता है हमारा 16 डायरेक्शनों का। जो वैदिक वास्तु है वो है हमारा 8 दिशाओं का। जो अवास्तु करते हैं वो है 16 दिशाओं का। आपका जो मकान है उसकी 16 दिशाएं होती हैं। कौन सी दिशा के अंदर आपका सामान हो, बेडरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, कहाँ पे आपका रसोई हो, कहाँ पर आपका ड्राइंग रूम हो, कहाँ पर आपका पूजा स्थल हो, वो सब उन दिशाओं के अनुसार बताया जाता है आप सभी को। वो सब उन दिशाओं के अनुसार बताया जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन और हमारे जो बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, सेप्टिक टैंक है, वो कहाँ पे हो, वही हमारे वास्तु दोष का कारण बनते हैं। वैसे 16 दिशाएं हैं। 16 दिशाओं में से 5 दिशाएं ऐसी हैं जिसमें मुख्य कारण होते हैं वास्तु दोष। आपने 5 दिशाओं के ऊपर काम करना है और हमें सिम्टम्स बेस काम करना है। जो हमारे पास कस्टमर आता है, हम उनसे पूछेंगे कि आपकी समस्याएं क्या है। उन समस्याओं के बेस पर फिर हम पता करेंगे कि इनकी कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष है। तो हम पहले दिशाओं को रीड करेंगे। कौन सी दिशा में क्या क्या होता है, कौन सा कलर होता है दिशा का, मेटल क्या होती है, और उसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। फिर बाद में रेमेडी की बात करेंगे 16 दिशाओं को कंप्लीट करने के बाद। अगर किसी का साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है, किचन वो टॉयलेट आ जाता है, सेप्टिक टैंक आ जाता है, बाथरूम आ जाता है, वो एक दोष बन जाता है। साउथ ईस्ट क्या है, यानी कि साउथ ईस्ट क्या बोलते हैं, उसकी हिंदी क्या बोलेंगे उसको, आग्नेय कोण। जो आग्नेय कोण है वो अग्नि का होता है। अग्नि मायने कि ये समझिए आप, आपका कैश, जो आपके पास पैसा आता है रुकता नहीं, या पैसा आपके पास आता ही नहीं। अगर आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, आया तो रुकेगा नहीं, और आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। आपके अंदर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। जो साउथ ईस्ट है हमारा,
साउथ ईस्ट क्या करता है? साउथ ईस्ट एक दिशा है 16 दिशाओं में से, उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण क्या है? आग्नेय कोण हमारा कैश फ्लो है। आपके पास जो धन आता है वो साउथ ईस्ट के कारण आता है। साउथ ईस्ट के स्वामी कौन है? शुक्र। साउथ ईस्ट के स्वामी है शुक्र। जो भी आपके पास पैसा आएगा या नहीं आ रहा, मान लीजिए अगर पास कोई पैसा आ नहीं रहा, समस्याएं हैं, या आ गया तो रुकता नहीं है, तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज है। आपका साउथ ईस्ट वो डैमेज है। और क्या होता है? आपके पेट की समस्या, किसी को पाचन क्रिया के अंदर समस्या है, वो क्या है? साउथ ईस्ट है। अपने ये तो कर देंगे जी, 1 मिनट में म्यूट कर देंगे। बाद में किसी क्वेश्चन में बाद में अनम्यूट कर सकते हैं, डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण। आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है आपको कि मुझे पेट में दिक्कत रहती है, या मेरे को पैसे की समस्या, पैसा आता ही नहीं है, आता है तो रुकता ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, शरीर के अंदर सुस्तपन रहता है, लेजीपन रहता है, तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज है। आग्नेय कोण आपका खराब है। उसे खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण कि या तो वहां पे बाथरूम होगा, या वहां पे टॉयलेट होगा, या वहां पे सेप्टिक टैंक होगा। सेप्टिक टैंक क्या होता है? टॉयलेट जब बनाते हैं हम, उसके जो बनाते हैं, टैंक बनाते हैं उसके, मतलब कि वो जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, वो तो सेप्टिक टैंक बोलते हैं। या वहां पे वो होगा, या कोई ऐसी चीज होगी जो पानी से संबंधित होगी, तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज हो जाता है। ऐसे हम 16 दिशाओं को पढ़ेंगे, कौन सी दिशा के अंदर कौन सा सामान रखा जाए। अगर उसके एंटी दिशा का सामान वहां पे आ जाता है तो उससे क्या समस्याएं होती हैं? नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा होती है हमारी अपॉर्चुनिटी, हमारा धन, कुबेर होती है धन, आपका स्वास्थ्य, आपके कस्टमर। किसी ने अपना शॉप ओपन किया, कोई अपना बिजनेस ओपन किया, उसके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बैठा है अपने ऑफिस के अंदर, उसके पास कोई कस्टमर आ ही नहीं रहे, कोई अवसर ही नहीं आ रहे, पैसा ही नहीं आ रहा, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उसके नॉर्थ में है। नॉर्थ का स्वामी है बुध। स्वामी है बुध। बुध किनका होता है? बुध है बहन, बुआ, बेटी और त्वचा। यदि आपकी नॉर्थ डैमेज है तो आपकी बहन, बुआ, बेटी की कंडीशन भी डैमेज हो जाती है, उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, उनको त्वचा की समस्या हो जाती है। आप देखना, यदि आपके किसी के भी, यदि किसी के नॉर्थ में टॉयलेट है, किचन है, नॉर्थ में सेप्टिक टैंक है, तो देखना कि वहां उनकी बहन, बुआ, बेटी को समस्या होंगी, उनका वैवाहिक जीवन डैमेज हो सकता है, उनको त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। अगर ऐसा वहां पे हो जाए, वहां पे टॉयलेट आ जाए, तो उसकी क्या रेमेडी है, क्या करना चाहिए? वहां पे किचन आ जाए, क्या रेमेडी है, क्या करनी चाहिए? तो रेमेडियों पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम 16 दिशाओं को स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे। 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप 16 दिशाओं से परिचित हो जाएंगे। वास्तु के अंदर 3 चीजें हैं बस। पहली, एलिमेंट। ये जो संसार है, पूर्ण संसार पंच तत्वों से बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। पूरा पूरा ब्रह्मांड इन पंच तत्वों से बना हुआ है। और हमारा जो शरीर है,
शरीर के अंदर किसी भी एक तत्व की कमी हो जाए, तत्व बढ़ जाए, तो हमारा शरीर अनबैलेंस हो जाता है, उसके अंदर बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही हमारा जो अपना जो मकान है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। उनमें किसी एक का अनबैलेंस हो जाना आपके कैरियर को, आपके स्वास्थ्य को, आपके गृहस्थ जीवन को, आपकी बीमारियों को वो लेके आएगा, वो खराब कर देगा। तो चलो, जो फर्स्ट क्लास है आप उसको बाद में रीड कर लेना। मैं आपकी आज स्टार्ट फर्स्ट से कर देता हूँ, थोड़ा मोटा मोटा एक क्या होता है वास्तु, ठीक है जी। बाद में हम कोई नहीं, आप उनको वीडियो चेक कर लेना, 2 वीडियो हैं, आप उनको देख लेंगे। तो आज से मैं आपकी फर्स्ट क्लास के हिसाब से वो स्टार्ट कर देता हूँ। एक बेस, सबसे पहले वास्तु होता क्या है? वास्तु क्या है? एक राक्षस और शिव शंकर जी के बीच युद्ध हुआ, उनके बीच एक युद्ध हुआ, और उन युद्ध के दौरान उन दोनों जो फाइट हुई, फाइट से एनर्जी हुई, एनर्जी से क्या हुआ, आपस में उनको पसीना, जब कोई बंदा आपस में लड़ेगा, फाइटिंग करेगा, तो शरीर पर पसीना आएगा। तो महादेव जी के पसीने से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, वो राक्षस हुआ। राक्षस भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, क्योंकि महादेव जी के पसीने से वो निकला है। तो बाहर आया, पृथ्वी पर आया, उसके सामने कुछ भी आए, उसने उन सभी को खाना शुरू किया। चाहे वो वनस्पति आए, चाहे व्यक्ति आए, चाहे कोई पशु आए, पक्षी आए, सभी को खाना उसने आरंभ कर दिया। तो इस घटना को देखकर सभी देवी देवताओं ने बड़े चिंतन किया, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, ये पूरे ही सृष्टि को खा जाएगा। तो वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास चले गए, उनको बोला ऐसे ऐसे एक राक्षस है, उनके सामने जो भी आ रहा है वो सभी को खाए जा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं सभी का। तो ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया, तो ये बात पता लगी उन राक्षस को। वो राक्षस दौड़ के चला गया ब्रह्मा जी के चरणों में, आप मेरी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपना मानस पुत्र मान लिया। मानस पुत्र क्या होता है? जिसको हम मन से अपना मान लेते हैं, ये मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने उनको अपना मनुष्य पुत्र मान लिया। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं शिव शंकर जी के पसीने से। तो फिर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को कहा कि आप एक काम करिए, इसको मुंह के बल लेटाइए, और जहां जहां आपको जगह मिले इसके शरीर के ऊपर बैठ जाइए। सभी देवता जहां जहां उनको जगह मिली उसके ऊपर बैठ गए। तो जो वास्तु शास्त्र है वो कैसे लेटा हुआ है? वो लेटा हुआ है मुंह के बल, पीठ उसके ऊपर है, मुंह नीचे है। सभी देवता जगह जगह देखकर उनके अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं? ब्रह्मा जी बैठे हैं उनकी नाभि के ऊपर। ब्रह्मा जी बैठे हैं, वास्तु शास्त्र जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष की नाभि के ऊपर बैठे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जब किसी घर का आप वास्तु करें उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। किसी भी घर का जो सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी घर का जो केंद्र पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान हमेशा हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे कोई पिलर ना आए। और वहां पे पिलर आते हैं तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। दीवार आ सकती है लेकिन पिलर ना आए। नो पॉइंट है, नो पॉइंट है, मरम स्थान बोलते हैं इनको, मरम स्थान, नाजुक स्थान। उन नाजुक स्थानों पे घर का कोई पिलर वहां पे ना आए, ऐसा हमें मकान बनाना चाहिए। और वो मरम स्थान कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासों में। तो आज हमने एक बेस स्टार्ट किया कि वास्तुशास्त्र ये होता है। वास्तु के अंदर 3 चीजें होती हैं: 16 दिशाएं, 32 एंट्रीज, 32 डोर, 16 डायरेक्शन, और पंच तत्व।
ये आपने याद करनी है, यही वास्तु है, इससे बाहर वास्तु नहीं है। बाद की बात है कि रेमेडी है, उपाय हैं, क्या करना है, किसी अगर ऐसी समस्या तो क्या करना है। तो उसमें से 5 दिशाएं हैं जो वास्तु दोष की मुख्य कारण बताई गई हैं। नॉर्थ, जो व्यक्ति का करियर है, व्यक्ति का धन है, कस्टमर है, बिजनेस है, बुआ बहन बेटी है, किसी के परिवार के अंदर यदि कोई बच्चा देर से बोले, 10 साल 8 साल के बाद बोले, बोलते वक्त थोड़ा हकलाए, बोलने को दिक्कत हो, तो उसका नॉर्थ खराब है। जो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आए, बोलने में दिक्कत आए, कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, जिनके परिवार में बच्चे हैं या बड़े हैं, वो कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, वो शर्माते हैं किसी से बात करने के लिए। या कोई बच्चा ऐसा है, वो 10-12 साल का हो चुका है लेकिन बोलने दिक्कत आ रही है, उनका नॉर्थ खराब है। बिजनेस स्टार्ट हो चुका है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, अवसर नहीं आ रहे, धन नहीं आ रहा, तो क्या आपका नॉर्थ डैमेज है। और डैमेज क्यों है तो आगे बताएंगे क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद है अपना साउथ ईस्ट, उनको बोलते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण है, अग्नि है, अग्नि। अग्नि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र क्या है? वेल्थ, धन, सुख संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, लग्जरी लाइफ, आपका धन और पाचन क्रिया, पेट की संबंधी समस्याएं, एनर्जी, जोश, अगर चीजें खत्म है तो आपका साउथ ईस्ट डैमेज है। फिर है NNE। NNE उत्तर उत्तर पूर्व। यदि घर के अंदर लगातार बीमारियां चलती हैं, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, तो आपका NNE तो वो डैमेज। 3। फिर है हमारा SW, साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण हमारे पितरों का कोण होता है। नैऋत्य के स्वामी है राहु देव। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, परिवार के अंदर जितने सदस्य, सदस्यों का आपस में तालमेल में कमी, नर संतान की कमी, वंश वृद्धि का न होना, किसी भी काम को शुरू करें बीच में खत्म हो जाना, नुकसान ज्यादा होना, लड़ाई झगड़े होना, कोर्ट केस होना, या फिर अपने घर के अंदर ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं। कुछ प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, कोई पितृ बाधा है, कोई ऐसी चीजें जो हमें स्वप्न में दिखती हैं या साक्षात हमें उनका दर्शन होता है, तो किनके कारण होता है? वो होता है हमारा SW डायरेक्शन के कारण, यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण, राहु के कारण। राहु क्या है? राहु एक प्रेत है, राहु एक पितृ प्रेत उसमें आता है। तो जो प्रेत दोष है वो इन्हीं के कारण होता है। पितृदोष, वास्तु के अनुसार जिसकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव में, पंचम और अष्टम भाव में राहु प्लेस्ड है, राहु बैठते हैं, तो आपके परिवार में पितृदोष है वास्तु के अनुसार। वैदिक में क्या है, लाल किताब में क्या है, BNN में क्या है, सबके अलग अलग है, लेकिन वास्तु कहता है कि आपके पंचम और अष्टम में यदि राहु विराजमान है तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। और राहु, और जिस पंचम और अष्टम में राहु उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके मकान में साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ होगा। एक कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है, परमात्मा जोड़ रखा है, वो मकान उसी को मिलेगा। कुंडली उसको ही क्यों मिली? उसके ही पंचम या अष्टम में राहु क्यों मिला? वो उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं।
पूर्व जन्म की कुंडली के अनुसार ही उनको ये घर मिला, उसी के अनुसार ही उनको ये पंचम अष्ट में राहु मिला, और उन्हीं के अनुसार उनको साउथ वेस्ट में टॉयलेट मिली। बगैर डिस्टाइंड डेस्टिनी के कुछ नहीं मिलता। एक साउथ वेस्ट हो जाती है हमारी, तो सभी सबसे भयंकर साउथ वेस्ट। इसके अंदर टॉयलेट बनाना, किचन बनाना, बाथरूम बनाना, सेप्टिक टैंक बनाना सबसे खतरनाक है, सबसे बड़ा दोष है। और साउथ वेस्ट और नॉर्थ में अगर सेप्टिक टैंक है, कोई टॉयलेट है, कोई रेमेडी नहीं, हटानी ही पड़ेगी। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ईशान कोण क्या है? हमारा पूजा स्थल है, मंदिर का स्थान है, एनर्जी है, मेडिटेशन है, ध्यान है। इस दिशा को आपने साफ सुथरा रखना है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में कोई कील लगा दी दीवार के अंदर, तो आपके दिमाग के अंदर ऐसा रहेगा, कोई मतलब कि आपका दिमाग, जो आपका सर है वो दुखता रहेगा, जैसे कोई आपके सर में कोई कील ठोक रहा है। कई कहते हैं हमें बस सारा दिन ऐसा रहता है दिमाग की, कोई मतलब कि कोई अंदर से कोई ठोक रहा है दिमाग को, सिर सर वो दुखता रहेगा। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है, जो ईशान कोण है, ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। ईशान कोण वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। और जो साउथ वेस्ट है, नैऋत्य कोण, वहां पर वास्तु पुरुष के पांव हैं, वहां पर वास्तु पुरुष के पैर हैं, और ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर है। अगर आप सिर के ऊपर गंदगी डालोगे, सिर के ऊपर टॉयलेट डालोगे, सिर के ऊपर कूड़ा करकट डालोगे, तो क्या हालत होगी? ऐसे कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वहां पर कोई खड्डा, कोई कूड़ा करकट, कोई टॉयलेट, कोई किचन, वहां पे ऐसा कुछ नहीं बनाना। वहां पे आप मंदिर बना सकते हैं, वहां बैठ के पूजा पूजा पाठ कर सकते हैं, वहां बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। अगर किसी का मन कहीं पर नहीं लगता पूजा पाठ में, नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाइए, पूजा स्थान पे बैठ जाइए, मन लगेगा वहां पर। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उनको पढ़ने को मन ही नहीं करता, कितना पढ़ते याद नहीं होता। एक डायरेक्शन होती है WSW, WSW, वहां बच्चों की बुक रख दीजिए आप। किसी बच्चे की मैथ में रुचि नहीं है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उस दिशा के अंदर बच्चे का मैथ रख दो, अपने आप उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। किसी बच्चे का, कोई बच्चा लत में पड़ा हुआ है, उसको मतलब लत लगी है कि सिगरेट की, शराब की, कुछ ऐसा छोड़ नहीं रही, एक दिशा है SSW, वहां पे शराब रख दीजिए, उसकी लत छूट जाएगी 5-6 महीने में। ठीक है, सब हमारे वास्तु के अंदर 45 देवता हैं, जो वास्तु करेंगे 45 देवता हैं, यानी कि हमारे मकान के अंदर 45 देवता विराजमान हैं। और 45 देवताओं की अपनी अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग पावर है। तो एक दिशा होगी हमारी साउथ वेस्ट, एक होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, एक होगी हमारी नॉर्थ, एक NNE 4, और एक है वेस्ट, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनिदेव। कुंडली के अंदर शनिदेव 10वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव हमारे कर्म का है, 11वां भाव हमारे लाभ का है। जो कर्म आप करते हैं उसका लाभ आपको 11वें भाव से मिलता है। जब 11वें भाव से लाभ मिलेगा तो 11वें भाव से हानि भी मिलेगी। ये कुंडली का एक विशेषता है। कुंडली के अंदर जो घर, कुंडली का जो घर आपको सुख देगा, दुख भी वही देगा। कुंडली का चतुर्थ भाव, चौथा घर, मन की शांति है, वाहन है,
जमीन है, सुख सुविधाएं हैं, मकान है, ये उनकी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन चतुर्थ भाव आपकी मन की शांति को भंग करेगा। चतुर्थ भाव आपके घर परिवार में क्लेश भी करवाएगा। चतुर्थ भाव आपके आपसी तालमेल को बिगाड़ देगा और खराब हुआ तो। छठा घर नौकरी का है, छठा घर लड़ाई झगड़े का भी है। यानी कि जो कुंडली है हमें एक घर लेती है तो देती भी है, देती है तो लेती भी है। दुख है तो सुख भी है। तो ऐसे जो हमारा वेस्ट है, पश्चिम है, पश्चिम दिशा के स्वामी है शनिदेव। और शनि देव कुंडली के अंदर 10वें भाव और एकादश भाव यानी 11वें भाव के स्वामी हैं। आप जो कर्म करोगे उस कर्म का फल शनि देव देंगे। तो शनि देव क्या है? कर्म फलदाता। अगर आपकी मकान के अंदर वेस्ट पश्चिम डैमेज हो जाता है, वो डैमेज कैसे होता है, किन स्थितियों में होता है, हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे। वहां पर ये चीज आने से, वहां पे टॉयलेट बनने से, वहां पे क्या होने से वो डैमेज होता है, वो हम बताएंगे बाद में। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें लाभ नहीं मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा? हमें लाभ नहीं मिलेगा। आप कुछ भी काम करेंगे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम जो दिशा है हमारी वो लाभ की है, हमारी इच्छाओं की है। आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। एक सूत्र बताऊंगा आपको कल क्लास में कि पश्चिम की दीवार हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। पश्चिम दीवार के ऊपर ये चीज लिख देने से ऐसा हो जाएगा। 43 दिन 45 दिन में आपको उसके रिजल्ट आएंगे। आप देखना जितने भी मंदिर हैं अपने भारत में, जितने मंदिर हैं, सभी देवताओं की फोटो कहाँ रखी है? पश्चिम में। मुख कहाँ है? पूर्व में। पूर्व में मुख होता है, पश्चिम में उनका वो स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और देवी देवता क्या करते हैं? हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं। तो पश्चिम की दीवार है वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने की दीवार है। तो ये 5 दिशाएं हैं, इनका आपने विशेष ध्यान रखना है। इनमें वास्तु दोष ना हो, कोई ऐसी यहाँ पे वस्तु ना हो जो इनको डैमेज करे। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे उनको ठीक करना है, क्या क्या उनके लक्षण हैं, वो हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स के अंदर आपको 7 से 8वीं क्लास में सब आपका कवर हो जाएगा ये। फिर आपके डोर, आपके डोर यानी कि आपका डोर कौन सा होना चाहिए। वास्तु के अंदर 32 डोर है। 32 में से 8 डोर ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट बताए गए हैं। पूर्व का E1 E3 E4, वेस्ट का W3 W4, साउथ का S3 S4, नॉर्थ का N3 N4। यानी कि चारों दिशाओं के तीसरा और चौथा डोर है जो शुभ बताया गया है, सबसे बेस्ट बताए गए हैं। अगर इनसे कोई अलग हो फिर उन डोर की अलग अलग उनकी ड्रॉबैक हैं। क्या क्या ड्रॉबैक है उनके, क्या क्या उनकी कमियां हैं, वो हम जब उन पे बात करेंगे डोर पर तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनकी क्या क्या कमियां हैं। तत्व है हमारे 5 तत्व हैं। जल, जल का जो कलर है वो क्या होता है? नीला होता है। जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। सभी की अलग अलग उनकी तत्व होंगे, कलर होंगे, अलग अलग मैटर होंगे। अभी हमारे पास मैंने अभी वो किया है, इनका पैकेज लिया था कल इसका, तो आज लिया पैकेज, वो कल एक्टिवेट होगा। तो आज के जो क्षमा है सभी से, 1 मिनट के बाद
हम दोबारा जोड़ेंगे, वो कल को एक्टिवेट होगा। आज उनका वो प्रोसीजर होता है कि 24 घंटे का, तो कल को एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज के लिए हम नेक्स्ट क्लास के लिए 1 मिनट बाद वो जोड़ेंगे 15-20 मिनट के लिए। ठीक है जी, सभी जुड़ेंगे 15-20 मिनट के लिए। कुछ क्वेरी होंगी वो ले लेंगे उनकी सभी की, और फिर क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। अभी 1 मिनट बाद ये अपने ऑटोमेटिक ये वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ कंडीशन है और वो एक्टिवेट कल होगा। 24 घंटे का कुछ कंडीशन होता है उनकी,